हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले भी क्लास कर चुके हैं, हम लोग पहले कैसे बिजली उत्पादन हुआ, कैसे हम लोग भेजे, वो सब तो सब देख लिए हैं। अब हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जो हम लोग पढ़ रहे थे सारा जो है आपको क्वेश्चन उससे आता है। जितना भी आप लोग अभी तक ये वीडियो देखे हैं उसमें से बहुत लड़का कमेंट भी कर रहा था कि कुछ लड़का का कमेंट था कि नहीं सर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बताइए, और ऐसे भी आप में चैप्टर है ही इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो आज का ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो सभी कोई ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और आप जरूर नोट डाउन करें। ऐसे समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप मोबाइल से वीडियो देख लेंगे तो ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि आप जब तक उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको राइट डाउन नहीं करेंगे तो आगे के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब पार्ट्स वगैरह, कहीं सर्किट में लगा हुआ, कहीं चार्जर में लगा हुआ, टीवी में, मोबाइल में, बहुत सारा जगह लगा हुआ देखते हैं। ये सब मेरा किस में आता है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ओके, तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है। सबसे पहला बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बनता है, जो जो चीज, जैसे डायोड है, एलईडी है, छोटा छोटा जो है मेरा थायरिस्टर है, मतलब एलईडी है, ये सब बनता किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे आखिर इलेक्ट्रिकल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। सबसे मेन बात हम लोग ये भी ध्यान देंगे। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर देखिए, कोई कोई दुकान में सिर्फ इलेक्ट्रिकल्स लिखा रहता है, कोई कोई दुकान में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी किसी दुकान में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या चीज जानते हैं? इलेक्ट्रिकल में होता है जो कि हाई वाला बात होगा, हाई वोल्टेज, हाई करेंट, हाई वोल्टेज हाई करेंट का बात करेगा। जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, समझ पा रहे हैं? बड़ा बड़ा मशीन ठीक कर रहा होगा, क्वाइल बना रहा होगा, वो सब इलेक्ट्रिकल के अंदर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटा छोटा सर्किट, यानी कि इसमें हाई वोल्टेज नहीं, लो वोल्टेज, ओके, लो करेंट, ओके, लो वोल्टेज लो करेंट का बात करेगा। छोटा छोटा सर्किट का बात करेगा, छोटा छोटा कंपोनेंट उसमें लगा हुआ है, समझ में आ रहे हैं? तो ये सब चीज जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल में बड़ा बड़ा जो है मशीन वगैरह जो रहता है इलेक्ट्रिकल, बिजली से चलने वाला, उसको पढ़ते हैं। इसमें हम लोग रेडियो, मोबाइल, टीवी सर्किट, ये सब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो सब का हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में उम्मीद है कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला चीज यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी कंपोनेंट यूज हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, जितना भी अभी हम लोग जो यहाँ पर जितना भी देख रहे थे, ये सब जो हम लोग कंपोनेंट इसमें हम लोग देख रहे हैं, जितना भी ये सब जितना भी देख रहे हैं, है ना, आईसी है इसके अंदर, तो एलईडी है इसके अंदर, तो डायोड है इसके अंदर, थायरिस्टर है इसके अंदर, जितना भी इस टाइप का देख रहे हैं चीज, ये बना किसका रहता है? ये सब तो है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, ठीक है, लेकिन ये बना किसका रहता है? सबसे मेन बात ये जानना है हम लोग को कि सर ये बना किसका है। तो बना हुआ है ये अर्धचालक का। किसका बना हुआ है ये? अर्धचालक का। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर कहते हैं। देखिए, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ये लंबा टॉपिक है, एक दिन में एक वीडियो में ये खत्म नहीं होगा। आज का ये वीडियो रहेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, समझ में आ रहा है? इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि आज एक ही दिन में खत्म हो गया, बस इतना ही बताए सर, नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ठीक है, क्या चीज का बना हुआ रहता है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर का। नया चीज है, सब कोई ध्यान से सुनेंगे। सेमीकंडक्टर का हिंदी क्या होता है? अर्धचालक। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो कंपोनेंट छोटा छोटा यूज हो रहा है वो सब किसका बना हुआ रहता है? अर्धचालक का। अर्धचालक कहते किसको है? तो सबसे पहले एक होता है चालक, जिसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर जिससे करंट प्रवाहित हो जाए, करंट फ्लो हो जाए,
जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब क्या हो गया, चालक हो गया, कंडक्टर हो गया। क्लियर है। एक होता है ओ चालक, जिसको कुचालक भी कहते हैं, इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं उसको। इंसुलेटर क्या होता है, जिससे करंट फ्लो नहीं हो, है ना, जिससे धारा प्रवाहित नहीं हो, जैसे फाइबर, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया ओ चालक। अर्धचालक होता है जिसमें चालक का भी गुण हो, ओ चालक का भी गुण हो, यानी कंडक्टर का भी हो उसमें गुण होगा और इंसुलेटर का भी। मतलब वो करंट जाने भी देगा, रोकेगा। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ करंट जाना चाहता होगा लेकिन उसको रोक दे रहा होगा। इस मतलब ये हुआ कि इससे बहुत ही कम फ्लो करेगा। सही है ना, इससे बहुत ही कम करंट जाएगा। अब बोलेंगे सर अर्धचालक क्यों यूज कर रहे हैं इसमें, इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम अगर चालक का यूज कर देंगे वो बनाने के लिए कंपोनेंट, उसका छोटा छोटा पार्ट, तो ज्यादा करंट चले जाएगा। तांबा का बना देंगे तो तांबा तो तुरंत भेज देगा, एल्यूमिनियम तुरंत करंट चले जाएगा, तो छोटा छोटा पार्ट्स है ना, जल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में। अब बोलेंगे ओ चालक बना, ओ चालक से तो करंट ही नहीं जाएगा, संभव ही नहीं है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अर्धचालक का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। तो अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। यहां पे नाम थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। एक होता है इंट्रिंसिक, क्या लिख रहे हैं यहां पे हम लोग, इंट्रिंसिक। एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, क्या फिर से बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। एग्जाम में क्वेश्चन तय है आना, चाहे आप आईटीआई के हो, डिप्लोमा के हो, बीटेक के हो, चाहे जेई का एग्जाम दीजिएगा, चाहे टेक्नीशियन दीजिए, चाहे रेलवे ड्राइवर दीजिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा, तय बात है। क्लियर है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक कितने टाइप का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो टाइप का। इंट्रिंसिक कैसा अर्धचालक है, इंट्रिंसिक ऐसा अर्धचालक है जो कि प्योर रहेगा। अभी हम एक एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। इंट्रिंसिक क्या बोल रहे हैं, प्योर अवस्था, जिसको कि शुद्ध कहते हैं, ये शुद्ध रहेगा। एक्सट्रिंसिक इम्प्योर रहेगा, जिसको अशुद्ध कहते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, शुद्ध अशुद्ध, ये क्या मतलब हुआ कि एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, जैसे दूध, एक बर्तन में दूध लिए, गाय का दूध आया, हम दूध को रख लिए बर्तन में, उस बर्तन में जो दूध है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, वो किस अवस्था में है, शुद्ध है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, वो शुद्ध है, यानी कि इंट्रिंसिक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये इसका इससे रिलेशन में एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं आपको। अगर उसी दूध में हम पानी मिला दें, उसी दूध में पानी मिला दे, वो क्या हो गया, अशुद्ध दूध हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वो एक्सट्रिंसिक हो गया। क्लियर है। अब एक एग्जांपल, जैसे कि हमको पता है अर्धचालक का बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट बनाने में, उसका नाम क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा। अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई भी चीज, कोई भी अशुद्धि नहीं मिला हुआ है तो वो क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा, प्योर होगा। अगर उसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर कुछ मिला दिए हैं हम लोग तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब बोलेंगे सर क्यों मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे, शुद्ध ही तो चाहिए। अच्छा नहीं, हमको शुद्ध नहीं चाहिए, शुद्ध यूज नहीं करना है। अब क्यों, क्योंकि देखो भाई, सिलिकॉन है, जर्मेनियम में बहुत कम करंट जाएगा, रुक रुक के करंट जाएगा। अब बताओ टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अगर उसमें करंट एकदम कम जाए, रुक रुक के जाए, तो वो भी ठीक होगा क्या। तो बोलोगे कि सर प्योर तब तांबे का बना, नहीं तो ज्यादा भी नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं उसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम में कुछ चालक मिला देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया,
कॉपर हो गया, है ना, इस तरह से गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं उसके अंदर। मिलाने से क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी यानी कि चालकता बढ़ जाता है। ठीक है, हम अगर जा रहे थे यहां धीरे धीरे धीरे, अगर हमको एनर्जी दे दिया तो हम थोड़ा और बढ़ने लगेंगे तेजी से, बस वही बात है। क्लियर है कि एकदम भी नहीं स्लो कर दीजिए कि अब हम टीवी देख रहे हैं तो कभी आ रहा है जा रहा है, वैसा भी नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं कर देना कि बहुत आ गया फटाक से उड़ गया, नहीं। तो अर्धचालक में जो सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हम लोग मिलावट करके कर रहे हैं ताकि करंट अच्छे से फ्लो हो सके। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बना रहे हैं डायोड वगैरह सब, है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह सब, उसमें हम लोग इंट्रिंसिक करेंगे यूज की एक्सट्रिंसिक। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको अब कौन सा चीज यूज करना है, हमको करना है यूज एक्सट्रिंसिक का। हमको यूज किसका करना है, एक्सट्रिंसिक का, ना कि इंट्रिंसिक का। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग मिला रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मिला रहे हैं अशुद्ध। जो चीज आप मिला रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, दूध था शुद्ध था, अब उसमें मिला दिए हम पानी तो बन गया अशुद्ध यानी कि एक्सट्रिंसिक। अब जो चीज मिलाए हैं आप, उसमें क्या मिलाए, पानी, तो पानी हो गया उसके लिए डोपेंट। क्या हो गया, डोपेंट। और जो प्रोसेस है मिलाने का उसी को कहते हैं डोपिंग। ठीक है, यानी कि हम इसमें जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम है, उसमें अगर हम लोग जो है आर्सेनिक, गैलियम या जो भी चीज अगर हम मिला रहे हैं वो उसके लिए अशुद्धि हो गया। उसके लिए क्या हो गया, वो अशुद्धि हो गया, है ना। यानी कि उसमें डोपिंग कर दिए हैं, हम मिला दिए हैं। देखते ना बड़ा बड़ा रेसलर सब दवाई खा लेता है ताकि हम जीत जाए, दौड़ने में जीत जाए, तो वो डोपिंग में पकड़ा जाता है। मतलब आप एक्स्ट्रा अलग से कुछ दवाई ले लिए हैं, तो वही हम इसको जो दे दिए हैं वो हो गया डोपिंग मेरा एक तरह से। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। यानी कि हमको यूज करना है एक्सट्रिंसिक का, और यही एक्सट्रिंसिक का यूज करते हैं, और यही आगे चल के मेरा अब जो है यही जो है मेरा आगे चल के क्या हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक ही मेरा दो टाइप में बढ़ जाता है, जिसको कि हम लोग एन टाइप और पी टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। फिर से सुनिए, मेरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट बनता है, जो पार्ट्स बनता है, वो किसका बनता है, सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर मेरा दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर अर्धचालक जो शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा, और एक ऐसा सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कि कुछ इंप्योरिटी मिला देंगे, शुद्धि मिला देंगे, तो वो एक्सट्रिंसिक होगा। यूज हम लोग किसका करते हैं, यूज करते हैं इसी एक्सट्रिंसिक का, इसलिए कि ताकि उससे करंट अच्छे से फ्लो हो सके, उसका चालकता बढ़ जाए। ठीक है, तो अब एक्सट्रिंसिक जो होता है वो कितने टाइप का दिख रहा है हमको, एक एन टाइप और एक पी टाइप। बात समझ में आ गया, एक एन टाइप और एक पी टाइप होता है अर्धचालक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम हट गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जिसको लिखना है बाद में लिख भी लेंगे। क्लियर है, ये मेरा अब क्या हो गया, दो टाइप का हो गया, एन टाइप और पी टाइप। अब हमको इसमें देखिए एक फिगर दिखाते हैं अब हम आपको। अब इस फिगर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, देखिए अब आपको साफ साफ यहां से दिख रहा होगा, दिख रहा है। देखिए अब इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं समझना है, और आपको उतना डीप में जाना भी नहीं है। जो जो बात हम समझाना चाह रहे हैं बस उतना ही समझना है आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। क्या बोले कि भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अब ये पी टाइप और एन टाइप कैसे जानेंगे सर, और क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एन टाइप जैसे ही बोलेंगे, एन टाइप हम जैसे ही बोलेंगे, उसको आप लोग जो है सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा हो गया, अशुद्धि वाला हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया। पी टाइप भी जैसे बोलेंगे समझ जाइएगा कि ये भी एक्सट्रिंसिक है, अशुद्धि है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी मिला हुआ है। अगर वो सिलिकॉन का है, अगर वो जर्मेनियम का है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ और मिलावट
किए हैं, तो मिलावट के अनुसार से पता चलता है कि ये एन टाइप है या पी टाइप है। क्लियर हो गया? किसके अनुसार से? मिलावट क्या मिलाए हैं आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पी टाइप होता है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, उसके अंदर जो इंप्योरिटी, जो अशुद्धि मिलाते हैं वो ट्राइवैलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ट्राइवैलेंट। अब ये ट्राइवैलेंट क्या हो गया? त्रिसंयोजी। अब ये त्रिसंयोजी क्या हो गया? ऐसा पदार्थ, ऐसा एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। करते हैं ना हम लोग, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से करते हैं, या 2 8 18 32 करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो वैसे ही जिसका बाहरी कक्षा में है ना 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वही वाला अशुद्धि को हम लोग पी टाइप में मिलाएंगे। उसी को हम लोग किस में मिलाएंगे? पी टाइप में मिलाएंगे। बात समझ में आ गया? अगर वो एन टाइप है, एन टाइप में हम लोग हमेशा पेंटावैलेंट, हमेशा पेंटावैलेंट मतलब पंच संयोजी। बात समझ आ रहा है? मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को इस वाले में मिलाते हैं, तब वो एन टाइप बनता है। याद रखना है, पी है तो उसमें जो है पंच संयोजी नहीं, पेंटावैलेंट नहीं, एन ये ट्राइवैलेंट मिलाएंगे हम लोग। किसमें? पी में। पी में पी नहीं, एन में पी यानी कि पेंटावैलेंट मिलाएंगे। एन टाइप में पेंटावैलेंट पंच संयोजी, और पी टाइप में त्रिसंयोजी हम लोग मिलाते हैं। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, अगर हम बात कर रहे थे एन टाइप और पी टाइप का, अगर वो एन टाइप है और एक है पी टाइप, ये दोनों अर्धचालक है। ये दोनों क्या है? अर्धचालक है। अब इसमें हमको ये देखिए कि ये जो दोनों अर्धचालक है, एन टाइप का मतलब हम लोग में ये समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दो चीज होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये दो चीज होगा। क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? यहां पे ध्यान से देखेंगे। अब ये चीज समझना है सबको कि एन टाइप और पी टाइप, ठीक है, दोनों में दो चीज होगा, एक में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होता क्या है? देखिए, होता यह है कि जैसे कोई सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जैसे ये सिलिकॉन है, इस चीज को समझिएगा। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इस बात को समझिएगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन, काहे 4 इलेक्ट्रॉन होगा भाई? ये भी तो बात है, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन होगा? अर्धचालक जितना भी रहेगा उसके बाहर में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सेमीकंडक्टर कैसे जानेंगे? सेमीकंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। कोई दिक्कत? तो यही 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखिए, अगर वो एन टाइप है, अगर वो एन टाइप है तो एन टाइप में पंच संयोजी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ मिलाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन वाला अगर हम मिला रहे हैं, ध्यान से देखिए यहां पे सबको, अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन वाला मिला रहे हैं तो इसके साथ एगो जोड़ा बना लेगा, इसके साथ बना लेगा, एगो इसके साथ बना लेगा, एगो इसके साथ बना लेगा, लेकिन एक तो बच ही जाएगा कहीं ना कहीं पे। 4 वो तो 4 के साथ मिल गया, लेकिन ये एन टाइप अगर ये है, अगर मान लो ये एन टाइप वाला है, तो एन टाइप में पंच संयोजी मिलता है, पेंटावैलेंट मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बच जाएगा। ये तो एक सिलिकॉन का, बहुत सारा सिलिकॉन मिलता होगा, तो वैसा वैसा इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बचते जा रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? अधिक हो गया। इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग मेजोरिटी, इसको अधिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मेजोरिटी कहते हैं। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में क्या हो गया? अधिक हो गया। अब होल्स क्या है? होल्स हो गया खाली जगह। इसमें खाली जगह कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, यानी कि ये हो गया माइनॉरिटी, कम। इसको कहते हैं माइनॉरिटी, कम, बहुत कम। बात समझ में आ गया? अगर मेरा ये पी टाइप रहता, अगर मेरा ये
पी टाइप रहता है। एक एग्जांपल अब हम लोग किसका ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पी टाइप रहता। अब मान लीजिए पी टाइप है, अगर मान लेते हैं अब ये मेरा पी टाइप है, अगर ये पी टाइप है तो इसमें क्या मिलाएंगे हम लोग, इसमें मिलाते हैं ट्राइवेलेंट त्रिसंयोजी 3 इलेक्ट्रॉन वाला। तो 3 इलेक्ट्रॉन मान लो एक इससे चले गया, एक इसके साथ बना लिया जोड़ा, एक इसके साथ, लेकिन फिर भी एक तो यहां बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बात समझ में आ रहा है। एक जगह यहां पे बच गया कि नहीं, खाली, इसी को कहते हैं होल। होल्स का मतलब खाली जगह, और खाली जगह को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। खाली जगह को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो इसमें हर एक बार जितना भी करेंगे तो हमेशा होल्स बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 3 को बना लेगा हमेशा, इसके साथ 3 वाला ही इंप्योरिटी मिलाते हैं हम लोग, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लेगा, ये वो हमेशा बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, माइनॉरिटी, कम रहेगा, और होल्स क्या रहेगा, मेजोरिटी में रहेगा, यानी कि अधिक रहेगा। बात समझ में आ गया है, जो बचा वही अधिक रहेगा। एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, बच रहा था, इलेक्ट्रॉन अधिक, होल्स कम। इसमें होल्स ज्यादा था, इसलिए मेजोरिटी होल, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम। इसीलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, इसलिए इसको N4 निगेटिव ही बोला जाता है। पी टाइप वाले में होल्स अधिक है और होल्स होता है प्लस, इसलिए इसको पॉजिटिव टाइप बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसको भी लिखेंगे आप लोग। एन टाइप मतलब निगेटिव, पी टाइप मतलब पॉजिटिव सोचेंगे। क्यों निगेटिव पॉजिटिव हुआ, ये है इसका कारण, क्योंकि एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन्स अधिक था, पी टाइप वाला में होल्स अधिक है, और होल्स होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन्स होता है माइनस। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक में समझ में आ गया है, क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होता है, क्या है नेगेटिव, क्या है पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का है, उसमें कैसा वाला सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, सेमीकंडक्टर का जो टाइप है एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, कौन शुद्ध कौन अशुद्ध। उसके बाद मेरा एक्सट्रिंसिक कितने टाइप का है, एन टाइप और पी टाइप का। बात हमको लग रहा है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, यही पी टाइप और एन टाइप मिलकर के सारा कंपोनेंट बनाएगा। जो डायोड देखते हैं आप लोग, जो ट्रांजिस्टर देखते हैं आप लोग, ये सब जो है मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है, यही पी टाइप और एन टाइप मिलकर के बनाता है। समझ में आ रहा है, यही एन टाइप और पी टाइप जब हम लोग मिलाने लगते हैं, जैसे भी मिलाने का प्रोसेस होगा, जब मिला करके बना लेते हैं, ये सब अर्धचालक है ना, कोई मटेरियल है ना, पदार्थ है ना, तो ये क्या होता है, वो बनने लगता है फिर मेरा अलग अलग टाइप का कंपोनेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास का वीडियो जरूर देखेंगे। ये वीडियो, अब जो मेरा वीडियो का सीरीज स्टार्ट होगा, आपको एक एक वीडियो देखना होगा ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट वाइज ही वीडियो आएगा, नहीं तो एक बार में उतना लंबा 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो भी नहीं बन पाएगा, और आप लोग देखेंगे भी नहीं। थोड़ा थोड़ा वीडियो रहेगा, आप लोग सब देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और समझ में भी आएगा। तो यहां तक आज आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि डायोड कैसे बना, ट्रांजिस्टर कैसे बना, डायोड का काम क्या है, ट्रांजिस्टर का काम क्या है, कैसे कैसे होता है। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।